नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 और चैप्टर 3 का पार्ट 1 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर और जिस टॉपिक को भी डिस्कस करने वाले हैं पहला टॉपिक है हड़प्पा की कहानी। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि 150 साल पहले जो है हड़प्पा साइट है रावी नदी के तट पे। तो वहाँ पे जो है 150 साल पहले रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो हड़प्पा का जो ये साइट था, यहाँ से मज़दूरों ने क्या किया कि ईंटें ले गए। यहाँ की पक्की ईंटें थी, अच्छी ईंटें थी, तो उठा के ले गए और अपने काम में इसको ले लिया। ठीक है, बहुत सारी ईंटें ले गए, लगभग हज़ारों से ज़्यादा संख्या में ले गए ईंटें। तो उसके कारण क्या हुआ कि ये जो साइट था वो नष्ट हो गया। ये जो इमारत थी, कुछ इमारतें वो नष्ट हो गई। ठीक है, साइट नष्ट नहीं हुआ, इमारत नष्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ये कहानी हो गई ख़त्म। ठीक, अब आगे स्टार्ट होता है दूसरे कहानी में आते हैं जॉन मार्शल जो है आर्कियोलॉजिस्ट थे। उस समय ब्रिटिश इंडिया था और उस समय ये आर्कियोलॉजिस्ट थे। 1920 में इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। ठीक है, यानी अभी से 105 साल पहले। यहाँ पे 80 साल लिखा हुआ है, लेकिन 105 साल हो गए हैं इस बात को। ठीक, और इन जगहों पे, इन पुरा स्थल पे जो शहर बसे, उन शहरों का पता लगाया जाता है कि 4700 साल पहले बसे। ठीक है, चलिए हम मैप देख लेते हैं। थोड़ा मैप जो मैंने ऐड किया है ना, उसमें हम लोग थोड़े अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज़ को। ठीक है, थोड़ा नज़दीक से देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक, देखिए हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पे है। रावी नदी जो है वो सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी है। उसके अलावा चिनाब, झेलम ये सब भी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ट्रिब्यूटरी क्या कहते हैं उसको, जो एक बड़ी नदी से आके छोटी नदी मिल जाती है, तो छोटी नदी को ट्रिब्यूटरी कहते हैं, उसकी सहायक नदी कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे राखीगढ़ी है जो कि हरियाणा में है, कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक है, और धौलावीरा जो है गुजरात में है, लोथल गुजरात में है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। ठीक है, तो हड़प्पा पाकिस्तान में है और मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है। ठीक, और इसके अलावा मेहरगढ़ भी जो है वो पाकिस्तान में, लेकिन मेहरगढ़ जो था वो पूरा स्थल था आरंभिक लोगों का। ठीक है, आरंभिक नगर का नहीं। ठीक है, आरंभिक लोगों का था, जो आरंभिक मानव थे उनका पूरा स्थल था। ठीक है, जो हमने पिछले चैप्टर में बात किया था। ठीक, अब इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। पहले हड़प्पा के बारे में बात करते हैं कि हड़प्पा जो स्थल था वहाँ से हमें क्या क्या मिला। तो वहाँ पे हमें ना एक अनाज गृह मिला, यानी एक अनाज भंडार करने वाला घर मिला, जहाँ पे अनाज रखा जाता था बड़ा सा। ठीक, उसके अलावा हमें यहाँ पे मुहर मिला। ठीक है, जो शासक वर्ग के द्वारा किसी आदेश पे ठप्पा लगाया जाता था तो मुहर होता था। ठीक है, उस मुहर से पता चलता था कि किनका आदेश है। ठीक, तो मुहरें मिली वहाँ पे। उसके अलावा मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। ठीक है, मरे हुए लोगों का टीला। यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें मिला विशाल महान स्नानागार। ठीक है, विशाल या महान कह सकते हैं इसको, ये मिला। इसके दोनों तरफ जो है सीढ़ियाँ थी उतरने के लिए इसमें। ठीक है, और ड्रेनेज सिस्टम था इसमें कि उपयोग के बाद जो है इसके पानी को बाहर निकाल दिया जाता था। और इसमें पानी भरा जाता था कुएं से, एक कुएं से समझिए कि इसमें पानी भरा जाता था। और किसी ओकेज़न पे ही यहाँ पे नहाते थे, शासक वर्ग के लोग ही नहाते थे। ठीक है, और फिर उसके बाद इस पानी को बाहर निकाल दिया जाता था। तो ये वहाँ हमें मिला मोहनजोदड़ो में। उसके अलावा धौलावीरा जो है वो गुजरात में है, धौलावीरा। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें मिला जल भंडार करने के लिए गड्ढा, एक टब टाइप का मिला। ठीक है, यहाँ पे जल का भंडारण करते थे लोग। ठीक, किसी भी स्रोत से अगर जल आ रहा है, वर्षा से आ रहा है, किसी भी स्रोत से आ रहा है, तो जल को यहाँ पे संचित करते थे लोग। ठीक है, देखिए कितने उन्नत थे वो लोग कि मतलब उनका सिस्टम देखिए कि जल का भंडारण कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं अच्छे से, बाथ टब बना रहे हैं। ठीक है, अन्नागार बना रहे हैं कि जिसमें बहुत सारा अनाज रखा जा सके किसी मुसीबत के टाइम पे। ठीक है, उसके बाद है कालीबंगा को देखिए, यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ पे हमें मिला क्या, हमें यहाँ पे मिला
जुते हुए खेत, लेकिन बंगा का मतलब होता है चूड़ी, ठीक है। और काली मतलब काला, ठीक, यही होगा शायद अर्थ, ठीक है। तो काला जो है वहाँ पे चूड़ी शायद बनता था, वहाँ पे आग की भट्टी उट्टी भी मिली है, ठीक है, थोड़ा अग्नि कुंड भी मिला है, ठीक। तो ये चीज़ें वहाँ पे मिली। उसके बाद है लोथल। लोथल जो है गुजरात का एक साइड था जहाँ पे हमें नाव के अवशेष मिले हैं, यहाँ पे बंदरगाह था, ठीक है। उसके अलावा राखीगढ़ी हरियाणा में है, और उसके अलावा बनावली भी है यहाँ पे हरियाणा के अंदर, ठीक, बनावली। और उसके बाद नागेश्वर जो गुजरात में है, और रंगपुर भी जो बाद में खोजा गया वो गुजरात में, ठीक। चलिए, तो मैप में इतना ही है, इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए अब है क्या, नगरों की विशेषता, ठीक। तो नगरों की विशेषता ये थी एक्चुअली कि यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम जो है पानी का, और नाली उली जो बनी हुई थी, ठीक है। घरों से जैसे ऐसे क्या था, मान लीजिए कि ये घर है, ठीक, ये कोई घर है और यहाँ से कोई नाली बहती है। तो ऐसा नहीं था कि वो बाहर बह रही है, कहीं खेत में बह रही है, इधर उधर बह रही है, नहीं, उसका एक सिस्टम था। ये नाली जो है, सड़क जो बनी हुई थी वहाँ पे, सड़क के नीचे भी नाली बनी हुई थी, जैसे आज हम लोग करते हैं, ठीक। और मेन होल बना होता था सड़क के ऊपर, ताकि साफ सफाई की जा सके, देख रेख की जा सके इन नाली। तो घर से नाली बहती हुई सड़क की नाली में मिलती थी, और सड़क की नाली जो है एक बड़े नाले में जाके मिल जाती थी, ठीक है। जैसे आज का सिस्टम है उसी तरह का उस समय सिस्टम था, उन्नत सिस्टम था। इसी कारण जो कहते हैं कि ये नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि एकदम नगर की तरह बना हुआ था, शहरों की तरह, ठीक। तो वही है, इसमें फिर और चीज़ें देख लेते हैं कि इनके नगर जो थे वो पाकिस्तान और पंजाब के प्रांत में, भारत में कहाँ, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, ठीक है, मेनली यहाँ पे है जो भी हम लोगों ने मैप में बात किया। तो पुरातत्वविदों को जो है कुछ वस्तुएं मिली हैं, ठीक है, और सभी इमारतों से मिली, सभी स्थलों से मिली है। जैसे काले रंग के जो है चित्र बने हुए, और काले रंग से चित्र बने हुए मिट्टी के लाल बर्तन मिले हैं। लाल बर्तन, लाल रंग का बर्तन है जिसपे काला रंग से चित्र बना हुआ है। उसके अलावा पत्थर के बाट मिले हैं। बाट कहते हैं जिससे तोला जाता है किसी चीज़ को, तराजू में रख के एक तरफ बाट, और उतने ही मतलब आज के डेट में आप वो देखते हैं ना किलो उलो का, लोहे का, उस समय पत्थर का था, ठीक है। उसके अलावा मोहरे मिली हैं, मन के मिले हैं, मन के मतलब गले उले में पहनने के लिए पत्थर में छेद करके और उसको फिर रस्सी से बांध के बड़ा अच्छा नक्काशी करके उसको गले में हाथ में पहनने के लिए, तो उसको मन के कहते हैं, ठीक, मन का कहते हैं। तांबे के उपकरण मिले हैं, तांबे के औजार, तांबे के बर्तन, ये सब मिले हैं। तो तांबा का ही युग था एक्चुअली, कांस्य सभ्यता ही इसको कहते हैं, क्योंकि वो लोग लोहे का यूज नहीं जानते थे, ठीक, ऐसा कहा जाता है। पत्थर के ब्लेड मिले हैं। उसके अलावा कि वहाँ की जो दीवारें होती थी ना, उसकी चिनाई बहुत अच्छी होती थी। चिनाई का मतलब होता है ये जो कर रहे हैं ना लोग, एक ईंट के ऊपर दूसरा ईंट, ठीक है, इस तरह से बिठाया जाए कि ये मजबूती से जो है दीवार खड़ी रहे। तो बड़ा अच्छा चिनाई करते थे। उससे क्या होता था कि दीवारें मजबूती से खड़ी रहती थी। आज भी खड़ी हुई हैं वहाँ की दीवारें, ये कुछ ही साल पहले का चित्र है, ठीक। तो लगभग 4700 साल हो गए, लेकिन देखिए आज भी उसकी दीवारें खड़ी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि पुरातत्वविदों के द्वारा जो है नगर को दो भागों में बांटा गया। क्या विशेषता थी? विशेषता ये थी कि पश्चिम का जो भाग था वो छोटा था, लेकिन ऊंचाई पे बना हुआ था, तो इसको नगर दुर्ग कहते थे, ठीक है। पूर्वी भाग जो था वो बड़ा था, लेकिन ये निचले इलाके में बना हुआ था, तो इसको निचली नगर कहते थे, ठीक है। तो ये जो है अंतर था वहाँ पे। चार दीवारियाँ जो है पक्की ईंटों से बनाई जाती थी, तो इतनी मजबूत होती थी कि गिरती नहीं थी, ठीक है, गिरी भी नहीं, बड़ी मजबूत होती थी, ठीक, पक्की ईंटें बनी थी। इन पक्की ईंटों के कारण और चिनाई के कारण, जो मैंने आपको बोला चिनाई के कारण, सालों बाद भी जो है इनके दीवारें अभी तक खड़ी हुई हैं, ठीक है। कुछ नगर दुर्ग में खास इमारतें बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी? क्योंकि शासक वर्ग द्वारा बनवाई जाती थी, तो खास इमारतें थी। उस खास इमारत में एक क्या था इमारत, मोहनजोदड़ो का खास तालाब जो था, जिसको महान स्नानागार कहते हैं, ठीक है।
इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का यूज हुआ और प्लास्टर के ऊपर क्या किया गया, चारकोल की एक परत भी चढ़ा दी गई। क्यों? क्योंकि पानी का रिसाव ना हो, यानी पानी बह न जाए, किसी कहीं से लीक ना हो जाए। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि तालाब में पानी कुएं से भरे जाते थे। ठीक है। और उस तालाब के चारों ओर जो है कमरे हुए करते थे, कपड़े उपड़े बदलने के लिए। ठीक है, कमरे हुआ करते थे उस तालाब के चारों ओर। और उपयोग के बाद क्या किया जाता था, पानी जो है वो बाहर निकाल दिया जाता था। ठीक है। इस विशिष्ट नागरिक, ठीक है, इसमें क्या होता था, यहाँ कोई विशेष जो नागरिक होते थे यानी शासक वर्ग जो मैंने पहले बताया, वही स्नान करते होंगे। ठीक है, ऐसा बोला जाता है, शायद ऐसा अनुमान लगाया जाता है, एकदम से मतलब साक्ष्य नहीं मिले इसके एकदम कि यही लोग नहाते होंगे। कालीबंगा और लोथन जो है वहाँ पे अग्नि कुंड मिले हैं। ठीक, चूड़ियाँ बनाई जाती थी, ये सब बनाए जाते थे, इसलिए कालीबंगा उसका नाम है। तो वहाँ पे अग्नि कुंड मिले हैं और खेत, जुते हुए खेत मिले हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। ठीक है। शायद यहाँ पे यज्ञ किए जाते होंगे। ठीक है, शायद अभी भी लगी हुई है बात में, तो मतलब अंदाजा ही लगाया जा रहा है कि अग्नि कुंड क्यों बनाया गया होगा, शायद यज्ञ करते होंगे। ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। इन तीनों स्थलों पे जो है भंडार गृह में, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो और लोथल में भी। ठीक है। और ये है वो विशाल स्नानागार जो हम लोग अभी बात कर रहे थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो में है ये देख लीजिए इसको ठीक से, थोड़ा याद हो जाएगा, माइंड में फिक्स हो जाएगा कि इस तरह का था। ठीक, दोनों तरफ सीढ़ियाँ हैं, देख रहे हैं, और काफ़ी बढ़िया जो है इसको बनाया गया है ताकि प्लास्टर अच्छे से हो सके और उस पे चारकोल वगैरह चढ़ सके। ठीक है। अब जो है अगला टॉपिक वो है भवन, नाले और सड़कें। ठीक, तो जैसा मैंने बताया कि इस तरह का बनता था कि घर से नाली निकलती थी, वो मेन सड़क के नाले में मिलती थी, और सड़क का नाला जो है किसी बड़े नाले में जाके मिल जाता था। ठीक है। तो वही बात यहाँ पे है कि इन नगरों के घर या मतलब जो घर होते थे या तो एक मंजिल का होता था या दो मंजिला होता था, बढ़िया घर होता था। ठीक है, या दो मंजिला होता था। आंगन के चारों ओर कमरे होते थे। अब ये आंगन हो गया, आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे। ये जैसे कुछ अभी भी बनते हैं, अभी भी घरों में ऐसे होते हैं। ठीक है, कि बीच में आंगन है, चारों तरफ कमरे बने हुए हैं। ठीक, और सामने एक गेट होता है, पीछे एक गेट होता है। ठीक, उसी तरह का घर होता था। घरों में एक स्नान घर होता ही था, जो बाहर एक महान स्नान घर था ही, और घरों में भी स्नान घर होता था। कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कुएं देख रहे हैं, ये कुआं है। ठीक, इसी तरह के कुएं होते थे घर के नाले के सीधे लाइन में और ढके होते थे। नगर के नाले कैसे होते थे, ढके होते थे, और मेन होल बने होते थे, जैसा मैंने बताया। घर की नालियाँ सड़कों की नालियाँ और बड़े नाले से सीधे जुड़ती थी, और ढके होने के कारण जगह जगह जो है मेन होल बने होते थे, देखभाल और साफ सफाई जो है की जा सके। इसलिए सड़कों का निर्माण एक साथ योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था। ठीक है, इस तरह किया जाता था ताकि इस तरह की चीज़ें जो है ये प्रणाली बनाई जा सके। ठीक, जिसमें दिक्कत ना हो, पानी कहीं जमे ना, बाढ़ जैसी कोई सिचुएशन ना आ जाए। ठीक, नगरीय जीवन स्टार्ट होता है। ठीक है, अगला टॉपिक। तो उसमें क्या है कि मोहनजोदड़ो की सड़क इस तरह की थी। ठीक है, इसको बड़ा करके थोड़ा दिखाता हूँ मैं। सड़क इस तरह की थी। ठीक है, ये सड़क थी, और इसके बीच ये जो है नाली आपको दिख रही, ये सड़क है, इसके बीचों बीच जो है वो नाली होती थी, और यहीं पे कहीं पे मेन होल होता था। ठीक है, जहाँ से लोग साफ सफाई कर सके इन चीज़ों की। ठीक, उसके अलावा कुआं मैंने बता ही दिया, और ये था मोहर, हड़प्पा की मोहर, और ये कुछ लिपि में लिखा हुआ है हड़प्पा की। ये आज तक जो है डिपिक्ट नहीं किया जा सका, पढ़ा नहीं जा सका है। हालांकि अब जो है लोग इस पे जो दावा करने लगे हैं कि हाँ पढ़ लिए हैं या पढ़ सकते हैं। ठीक है, या खोज लिए हैं ऐसी विधि जिससे ये पढ़ा जा सकता है।
ठीक, लेकिन अभी तक तो पढ़ा नहीं गया। उसके अलावा पक्की मिट्टी के जो है खिलौने भी मिले हैं। ये पक्की मिट्टी के खिलौने हैं, ठीक, जिससे बच्चे खेलते होंगे। यहाँ के शासक जो है इमारत बनाने की योजना में जुटे रहते होंगे, क्योंकि बड़े अच्छे अच्छे इमारत बनते थे तो योजना वाकई बनानी तो ज़रूरी थी। और शासक वर्ग जो है धातु के बहुमूल्य पत्थर और उपयोगी वस्तुओं को लोगों को भेज के मंगवाते होंगे अलग अलग जगह से। उसके बाद क्या है कि इन नगरों में लिपिक थे। लिपिक मतलब कि तरह तरह से चीज़ें लिखने वाले, ठीक है, और मुहरों पे लिखने वाले या अन्य चीज़ों पे लिखने वाले, किसी भी चीज़ों पे या कोई आदेश हो तो वो लिखने वाले लिपिक होते थे, ठीक, मुहरों पे लिखते थे या अन्य चीज़ों पे लिखते होंगे। लेकिन ये इनके जो साक्ष्य नहीं मिल पाए, मतलब बचे ही नहीं कि कोई सबूत अब नहीं है, शायद ऐसा था, ठीक है, ऐसा लिपिक थे तो लिखते ही होंगे। यहाँ शिल्पकार भी होते थे, स्त्री पुरुष दोनों शायद होते थे, या स्त्री होते थे होती होंगी या फिर पुरुष भी होते थे, पर ऐसा अनुमान लगाया जाता है, ठीक है, या तो दोनों ही होंगे। ज़्यादा अनुमान लगाया जाता है कि स्त्री पुरुष दोनों ही यहाँ शिल्पकार थे। ये अपने घर या उद्योग स्थल पर चीज़ें बनाया करते होंगे। लोग लंबी यात्राएं करते थे, यहाँ के लोग उपयोगी वस्तुओं को लाते थे और दूर दराज की कहानियाँ, ज्ञान, ये सब भी लेके आते होंगे, ठीक है। मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं जो कि मैंने अभी यहाँ बताया, ठीक। नगर और शिल्प, अगला टॉपिक। देखिए, तांबे और कांसे से जो बनाई गई वस्तु है वो औजार, हथियार, गहने, बर्तन, ठीक। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनते थे। पत्थर और संग से अन्य वस्तुएं, जैसे पत्थर से मनके बनते थे या फिर फलक बनते थे। एक धारीदार सामान होता है जिससे कुछ काटा जा सके, ठीक है, यही फलक ये है, ठीक। और ये है बाट है, ये चर्ट पत्थर का बना होता है। चर्ट पत्थर, उजला पत्थर होता है चर्ट, उससे बना होता है, ठीक है। और मनके जिसके अंदर जो है किसी चीज़ से छेद करके धागे को उसमें पिरो के और फिर माला टाइप बनाया जाता था, ठीक। तो आकर्षक वस्तुओं में इनका नाम दिया जाता है, मनके, बाट और फलक, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। मुहर जो बनता था वो पत्थर का बनता था, जिन पर जानवरों के चिन्ह होते थे। चाट पत्थर से जो है बाट बनाया जाता था, बहुमूल्य पत्थर या धातु के तौलने के लिए, ठीक। और पत्थर तराश और काट कर मनके बनाए जाते थे। अब पत्थर में छेद करके जो है उनको पिरोया जाता था, माला वाला बनाया जाता था। ये एक चित्र है, एक जो है विशिष्ट आदमी होगा, कोई महत्वपूर्ण आदमी होगा, उसके ऊपर कढ़ाईदार वस्त्र जो है पहने हुए उसको दिखाया गया है। ये चित्र मिला है, ठीक है, पत्थर का चित्र है। ये कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। 7000 साल पहले कहा जाता है कि मेहरगढ़ जो है, मेहरगढ़ में कपास की खेती की जाती थी। तो ऐसा माना जाता है कि जब उसी समय कपास की खेती स्टार्ट हो गई थी तो कपड़े बनने भी स्टार्ट हो गए थे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आते आते जो हड़प्पा सभ्यता में भी कपड़े बनते थे, तो कपड़े के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, जो कि मोहनजोदड़ो से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक। कपड़े कहाँ मिले हैं? कपड़े के अवशेष जो है वो चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और तांबे के वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं, ठीक। पक्की मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियाँ, सूत कताई भी मिले हैं, कताई के लिए, ऐसे सूत कताई के लिए ऐसा कुछ उपकरण मिला है जो इस चीज़ से बना हुआ। किससे? पक्की मिट्टी और फेयांस से। फेयांस किस चीज़ का बनता है आगे बताऊंगा, ठीक है। इसका निर्माण जो है विशेषज्ञों द्वारा किया जाता था। तब विशेषज्ञ होते थे, स्पेशलिस्ट होते थे, तो उन्हीं के द्वारा किया जाएगा ना, कि अब शासक वर्ग बनवा रहे हैं, खराब होगा तो दिक्कत तो होगी। तो इस वजह से जो है वो ऐसे लोग करते थे जिन्होंने अच्छा प्रशिक्षण लिया हो। विशेषज्ञ किसको कहते हैं? वही यहाँ पे है कि खास चीज़ों को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण जिस व्यक्ति के पास होता है उसको स्पेशलिस्ट कहते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं, ठीक है। हमें ये पता नहीं है, मतलब हमको जो है अभी तक ये बात पता नहीं हो चल पाई क्या कि सिर्फ पुरुष ही विशेषज्ञ थे या केवल महिलाएं थीं या दोनों थे। लेकिन अनुमान ज़्यादा लगाया जाता है कि दोनों ही होंगे, क्योंकि इतना विकसित सभ्यता था
तो इतना छोटा तो नहीं होगा सोच कि सिर्फ पुरुष ही विशेषज्ञ बने, औरत को ना मौका मिले, या औरत ही विशेषज्ञ बने, पुरुष ना करते हों ये काम, तो दोनों ही मिलके करते होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। फैंस किसको कहते हैं? जो फैंस की अभी हमने बात की, ठीक है, जो फैंस से बनते थे, ठीक, ऐसी तकलियाँ जिसपे सूत कताई होती थी, ठीक। ये कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, मतलब मानव के द्वारा बनाया जाता है, ऐसा कोई प्राकृतिक रूप में पाया नहीं जाता। बालू या स्फटिक पत्थर होता है कोई, ठीक है, उससे, उसके चूरन से, बालू से या फिर स्फटिक पत्थर के चूरन से, ठीक, क्या करते थे, उसको मिला के, किसके साथ? गोंद के साथ मिलाते थे। गोंद के साथ मिला के इसको बनाया जाता था, कोई वस्तु बनाई जाती थी, फिर उस पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। चिकनी परत मतलब फिसलती हुई, ठीक है। चिकनी परत जो है वो नीले या हल्के समुद्री हरे रंग के होते थे। फेंस से क्या क्या और बनाया जाता था? चूड़ियाँ बनाई जाती थी, बाले बनाए जाते थे, छोटे बर्तन बनाए जाते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती थी। तो आज हमने फर्स्ट पार्ट जो है डिस्कस कर लिया है। सेकेंड पार्ट हम लोग फिर डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, और फिर ये चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। फिर अगला चैप्टर हम लोग उसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।